सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ ढेरों चिकन ब्रेड तैयार हो जाते हैं। आप भी कारोबार करें, घर से अच्छी खासी अर्निंग करें। तकरीबन विदाउट ओवन कितना खूबसूरत कलर आता है माशाल्लाह से। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसका जो चिकन मसाला है, फिलिंग मसाला, वो भी उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। इतनी ये मज़ेदार से ब्रेड बनते हैं प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। इनका कलर माशाल्लाह से आप देखें विदाउट ओवन के तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जब आप मुकम्मल एंड तक रेसिपी देखकर रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहले एक बाउल लेंगे, एक छन्नी लेंगे। यहाँ पर हमने ले लेना है 400 ग्राम मैदा। मैदे को सबसे पहले हमने छान लिया है। 400 ग्राम मैदे से हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमने रोज़मोर ब्रांड का ईस्ट ले लिया है। आसानी से साशे मिल जाता है। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि हम ये जो डो तैयार कर रहे हैं ये चिकन ब्रेड के लिए कर रहे हैं, इसलिए 1.5 टीस्पून इसमें ईस्ट जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक का इस्तेमाल किया है और तकरीबन इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चीनी का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल अभी हमने 3 टीस्पून का इस्तेमाल किया है, टेबल स्पून का नहीं। आगे हमने और भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। किस तरह से इस्तेमाल होगा, पहले इसे अच्छी तरह से ईस्ट को, नमक को और चीनी, कुकिंग ऑयल सबको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डो तैयार करने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर तेज़ गर्म पानी। ना हमने नीम गर्म लेना है ना ठंडा लेना है। डो को 10 गुना ज़्यादा राइज करेगा, जल्दी डो तैयार होगी। तो उसके लिए हमने तेज़ गर्म पानी ले लेना है, उतना तेज़ गर्म लेना है जिससे आप आसानी के साथ आटा गूंद लें। तो प्यारी बहनों ने बहुत दफ़ा कमेंट्स में पूछा कि आप ही हम जब भी डो तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। अब प्यारे बहन भाइयों, ये डो हम पिज़्ज़ा के लिए नहीं बल्कि चिकन ब्रेड के लिए, ताकि उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो डो को सिर्फ हमने मिक्स किया, बहुत पतला सा था, हाथों पर चिपके ना, तो इसलिए 1 से 1.5 टीस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट हमने छोड़ा है। उसके बाद जी जो कुकिंग ऑयल इसमें हमने 1 से 1.5 टीस्पून डाला है, उसी से इस डो को हमने गूंद लेना है। अब अच्छी तरह डो को हमने गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट डो है। जितना सॉफ्ट डो होगा उतना ही ब्रेड का रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो ब्रेड के लिए जब भी आप डो बनाएं तो उसे आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना होता है। तो अब इसे राइज होने के लिए हम रख देते हैं। यहाँ पर हमने जी 200 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है। तो चिकन को सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। देखें जी माशाल्लाह 200 ग्राम चिकन को एक कढ़ाई में हम डाल देंगे, पानी डालेंगे, चिकन को गलाएंगे, उबालेंगे और इसमें से यखनी भी बनाएंगे। तो 2 कप पानी का इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे पास ये बड़ा मग था, तो अगर टी कप में आप डाल के देखेंगे तो 2 कप आपने पानी डाल देना है, तो 1 कप पानी बच जाएगा, यानी यखनी बच जाएगी और 1 कप से ये चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुकी है। अब चिकन को जो श्रेड करने का तरीका है, जो बेकरीज पर चिकन श्रेड की जाती हैं, वही तरीका प्यारे बहन भाइयों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिस पर हम रोटी को बेलते हैं वो ले लिया हमने और साथ में हमने बेलन ले लिया है। अब ये उबली हुई चिकन है और बहुत ही आसान से तरीके से, और सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है प्यारे बहन भाइयों। इस तरह से आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। ये बहुत ही आसान सी तरकीब है जो प्यारे बहन भाइयों के साथ हमने शेयर की है। इस तरह अगर हम एक एक बोटी करके चिकन को श्रेड करेंगे तो बहुत ही हमें लंबा टाइम लग जाना है, तो इसलिए हमने टाइम को भी बचाया और चिकन श्रेड होकर तैयार हो गई। अब हमने एक पैन ले लिया है। तो पैन में हम डालेंगे जस्ट 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1.5 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल होगा। इसमें मसाले की जो फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कुकिंग ऑयल ज़्यादा नहीं जाता। अब एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डाल दिया है। प्याज को सिर्फ हमने उतना भूना है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट जाएगा इसमें। उसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें डाल देंगे मैदा। मैदे को पहले आपने छान लेना है, फिर इस्तेमाल करना है। मैदा डालने के बाद तकरीबन इसे हमने 1 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पर भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 मिनट भूनना है। उसके बाद जो हमने यखनी रख ली थी 1 कप बचाकर, वो यखनी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आपने फ्लेम को बिल्कुल ही मीडियम टू लो रखना है ताकि एकदम से ये गाढ़ा ना हो, क्योंकि मैदा डालने से एकदम ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमने इसे मज़ीद कुक करना है, तो इसलिए फ्लेम आपने बिल्कुल ही कम रखना है। तो यहाँ पर जी हमने इसमें 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च डाल दी है, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक। अब 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें सिरका डाल दिया है। अब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फ्लेम हमने
कम रखा हुआ है, इसी वजह से ये गाढ़ा नहीं हुआ एकदम से। अब हमने इसमें जो श्रेड की हुई चिकन है वो डाल दिया। चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को तैयार होने में तकरीबन 3-4 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हमने इसमें केचप का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अब हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई किया है, थोड़ा सा हमने गाढ़ा किया है। अब जो भी चिकन के अंदर है मसालों का फ्लेवर आ चुका है, इतना गाढ़ा रखना है क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इतना ही आपने गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना। उतार कर इसे अच्छी तरह ठंडा करने के लिए रख देंगे। प्लस से यहाँ पर डो अच्छी तरह राइज हो चुका है और बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। जितना अच्छा डो तैयार होता है उतने ज़बरदस्त ब्रेड का रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। स्पैचुला पे हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा के अब बाउल को हमने क्लीन कर दिया है। यहाँ पर हम जिस पर रोटी बेलते हैं हल्का सा आटे का इस पर डस्ट करेंगे, यानी कि मैदे का ही डस्ट करना है। डो को लेवल पे लाना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें से तकरीबन हमने 130 ग्राम मैदे का पेड़ा अलहदा कर दिया है। अब देखें जी माशाल्लाह 400 ग्राम यहाँ पर हमने मैदे से डो तैयार किया था, 130 ग्राम यहाँ पर मैदे को हमने अलहदा कर दिया। इससे हम बाद में पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। 24 आवर्स के लिए इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी डो में से हमने 3 पेड़े निकाल लिए हैं, बिल्कुल एक जितने 3 पेड़े निकाल कर अब एक पेड़ा लेंगे, उस पर खुश्का लगाएंगे और रोटी की तरह बेल लेना है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आपने इसे बिल्कुल गोल नहीं बेलना बल्कि लंबा बेलना है, यानी कि लंबाई की तरह आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। उसके बाद आपने चारों तरफ से हल्की हल्की सी पट्टी उतार देनी है, यानी कि इसे बिल्कुल ही हम चौरस सा बना लेना है ताकि आराम से जो हम चिकन ब्रेड हैं वो इसमें से आराम से बन सकें। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, आपके साथ शेयर किया है। बस रोल पट्टी आपने इतनी रखनी है, ये बिल्कुल उस पट्टी की तरह होगा जैसे हमने चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर अभी तक प्यारे बहन भाइयों वो रेसिपी आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अब उस तरह की हमने पट्टी तैयार कर ली है, लेकिन पट्टी की चौड़ाई आपने उतनी रखनी है कि जिस तरह हम वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि चिकन ब्रेड जो है वो अच्छी तरह कवर हो जाए। मसाले की फिलिंग करने के बाद इस तरह से आपने इसे कवर करना है ताकि जब हम इसे बेक करें विदाउट ओवन के तो ये खुले ना। अब देखें इस तरह से कवर करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने के बाद जिस ट्रे में हमने इसे रखना है तो उस ट्रे में पहले हमने मैदे को डस्ट कर लेना है, वरना आप प्यारे बहन भाइयों सारी मेहनत ज़ाया हो जानी है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं वो डिश में चिपके हुए होंगे, तो इसलिए मसाला भी ज़ाया होगा और यहाँ पर जो हमने इतनी मेहनत से डो तैयार किया वो भी ज़ाया हो जाना है। हर एक ब्रेड में 1 टेबल स्पून चिकन मसाला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और ये मिनी से ब्रेड तैयार होते हैं, लेकिन ये बेक होने के बाद अपनी साइज़ से बड़े दिखते हैं। तो माशाल्लाह से जो जिस ट्रे में हमने इसे बेक करना है उसमें हमने कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। अगर ऑयल लगाएंगे तो ये चिपक जाएंगे, बेक होने के बाद निकल नहीं पाएंगे। तो आपने ऑयल नहीं लगाना बल्कि हल्का सा मैदे का डस्ट करना है उसी ट्रे में और मैदे को वापस निकाल लेना, उसमें सारे चिकन ब्रेड आप रख दें इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर अंडा लगा रहे हैं, हल्का सा अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर हल्की सी हमने चीज़ डालनी है ताकि इसका जो कलर है बेक होने के बाद वो एकदम खूबसूरत आए। तो अंडा लगाने से ही कलर इसका खूबसूरत आएगा, क्योंकि हम विदाउट ओवन के इसे बेक कर रहे हैं। तो अंडा आपने लाजमी लगाना है, वरना फिर देर तक आपको बेक करना पड़ेगा और टाइमिंग भी ज़्यादा लेगा ये बेक होने की, और कलर भी फिर इतना ज़्यादा मज़े का नहीं आएगा। यहाँ पर एक हम कढ़ाई में जो है वो ट्रे को सेट कर रहे हैं और एक हमने पतीले में सेट किया। अब कढ़ाई का जो फ्लेम है वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। उसका रीज़न क्या है, इसकी स्किन मोटी है, जल्दी से इसको हीट नहीं मिलेगी, इसी वजह से हमने फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। देखें अब जो पतीले में हमने बेक किया है तो उसकी स्किन पतली है तो फ्लेम हमने कम रखा है, कढ़ाई की निस्बत उसका फ्लेम कम है। तो जी इसे बेक कर देते हैं। तकरीबन इसे 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगता है ब्रेड पे अच्छा सा कलर आने में। और यहाँ पर जी ये कढ़ाई वाले ब्रेड जो हैं वो तैयार हो चुके थे और माशाल्लाह से दोनों ब्रेड जो हैं वो तकरीबन हमारे तैयार हो चुके हैं। लेकिन पतीले वाले जो ब्रेड हैं उसका फ्लेम बिल्कुल ही हमने ज़्यादा ही स्लो रखा था, जिसकी वजह से कलर नहीं आया था। तो मज़ीद उसे 5 मिनट के लिए हमने रहने दिया और बाद में जी दोनों को हमने निकाल लिया था और एक ही डिश में हमने डाल लिया। और ये देखें चिपके भी नहीं हैं, क्योंकि हमने जिस ट्रे में इसे बेक किया था उसमें पहले आटे का ज़रा सा मामूली सा डस्ट कर लिया था। तो
माशाल्लाह से इस तरह से हम इसकी पैकिंग करते हैं और इस तरह से हम इसे पैक करके सेल करके देते हैं, यानी जितने चिकन ब्रेड का ऑर्डर हो उतने ही हम ऑर्डर पर बना कर देते हैं। प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी सी शेयरिंग ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह से चिकन ब्रेड बनाकर अपने घर से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डिटेल चाहिए हो ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये रेसिपी ट्राई करके इसका फीडबैक ज़रूर लाजमी आपने शेयर करना है कमेंट्स में आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।